नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर चैनल पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि एआई समिति में यूथ कांग्रेस का टीम टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करी, वीडियो हुआ वायरल। मोदी इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए बीजेपी, बोले राहुल के घर पर प्लानिंग हुई। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया और लिखा कि एआई समिट में के चमकदार मंच के पीछे मंच दबाव नहीं जा सकता। दिल्ली स्थित भारत मंडप में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए हैं। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी हुई है। उस पर लिखा है पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान इंडियन यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी कृष्णा हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल है। बीजेपी सांसद समंत्री पात्रा ने कहा कि यह संयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग था। इसकी प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर बनाई गई थी, जहां सोनिया और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वे हर बात पर सवाल उठाते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर एयर स्ट्राइक। कांग्रेस के लिए मेरे पास बस 3 ही शब्द हैं, टॉपलेस, ब्रेनलेस और सेमलेस। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में टी शर्ट लेकर स्टेज पर चढ़ी हुई है। इस दौरान कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के हाथ से टी शर्ट लेकर फेंकते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को अपने साथ ले गई। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, 3 व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस बोली प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। दिल्ली पुलिस ने एडिशन कांस्टेबल देवेश कुमार महल ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे घटी हुई। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और क्यूआर कोड स्कैन करके समिट हॉल में एंट्री की। उन्होंने ऊपर स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और अंदर से टी शर्ट। हॉल नंबर 5 के पास उन्होंने अपने सेक्टर और जैकेट उतार दिए और टी शर्ट लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं पर पुलिस से साथ झड़प करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तार किए गए 4 कार्यकर्ताओं को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बाकी प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। भाजपा बोली कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया है। भाजपा ने एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि यह कांग्रेस के अहंकार और हताशा का प्रदर्शन है। राहुल गांधी के लिए भारत को अपमानित करना ही सरकार को निशाना बनाने का तरीका है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद कुनालवाना ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया है। यह आईएनसी नहीं बल्कि एंटी नेशनल कांग्रेस है। कांग्रेस राहुल गांधी के कहने पर विरोध कर रही है। यह भाजपा या प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह भारत उपलब्धियों के खिलाफ प्रदर्शन की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कांग्रेस ट्रेड डील के बारे में झूठा फैलाकर भारत के विकास का गला घोटने चाहती। पार्टी के कार्यकर्ता 140 करोड़ भारतीयों को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। एआई समिट में प्रदर्शन पर नेताओं की प्रतिक्रिया। तरुण चुग भाजपा नेता बोले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की है। ये साजिश के तरह की गई है जो माफ नहीं की जा सकती है। देश की जनता इस तरह की हरकतों के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का प्रतिक्रिया आई कि मेरा मानना है कि देश में आक्रोश है यह आक्रोश कई मोर्चों पर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के समिट में विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं था। वहीं उदय भानु चीफ इंडिया ट्रूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हमारे युवा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी के सिपाही हैं। वे डरेंगे नहीं। जब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर नहीं थी तब भी ईडी का मामला इतने सालों तक चलता रहा। भाजपा किसी की हद तक जा सकती है, लेकिन हम संविधान के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे, ऐसा उदय भानु चीफ का कहना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले
राजनीतिक होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ सौदेबाजी असहनीय है। कांग्रेस के युवा विंग ने एआई समिट में अराजकता फैलाने की कोशिश की है। भारत की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की कोशिश की गई है, जो कि काफी शर्मनाक है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले। पीएम ने 16 फरवरी को एआई समिट का उद्घाटन किया था। 2026 इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडप में 16 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। यह 20 फरवरी तक होना था, लेकिन भीड़ और आयोजनों के चलते इसे 21 फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को समिट का उद्घाटन किया था। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां ने अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशन को दुनिया के सामने पेश किया है। यहाँ आम लोग देख सकते हैं कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है एआई। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तारीख 16 से 21 फरवरी 2026, जगह भारत मंडप नई दिल्ली के पास। इसमें खास बात यह है कि पहली बार भारत में आयोजन हुआ है एआई इम्पैक्ट समिट। इस एआई समिट में जुड़ेंगे दुनिया के सबसे दिग्गज लोग जुड़े थे, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं दूसरे नंबर पर ग्लोबल टेक सीईओ सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के भी सीईओ हैं। और लास्ट नंबर पे यानी कि तीसरा नंबर पे आते हैं हमारे पीएम मोदी। 19 फरवरी को ग्लोबल लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। अब इसमें हम लोग खास बात जान लेते हैं। फोकस, इसमें एआई में फोकस ज्यादातर खेती, हेल्थ और एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शनी की बात करें तो 300 से ज्यादा कंपनियां के फ्यूचर एआई गैजेट्स और तकनीकी में काम कर रही है। लक्ष्य की बात करें तो भारत को एआई का नया ग्लोबल हब बनाना है। समिट का सफर जान लेते हैं। 2023 में ब्रिटेन, मुद्दा एआई के खतरे। 2024 में साउथ कोरिया, मुद्दा इनोवेशन। 2025 में फ्रांस, मुद्दा एक्शन। 2026 भारत में मुद्दा आम आदमी तक पहुंच, किसान, मजदूर और युवा के पास एआई। समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिट की थीम राष्ट्रीय विजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी का कल्याण, सभी का सुख पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानवता के लिए एआई के वैश्विक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसके अलावा लगभग 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 60 से ज्यादा मंत्री और 45 से ऊपर तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा प्रदर्शन और 30 से ज्यादा देशों की थीम पवेलियंस भी समिट का हिस्सा रहे हैं, जो वैश्विक साझेदारी और एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि रोबोट को उनके कैंपस में तैयार किया गया है। राहुल ने कहा था एआई समिट एक पीआर तमाशा बन गया है। इसे पूरे मामले पर कांग्रेस की केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। मोदी सरकार ने एआई के मामले में दुनिया भर में भारत का मजाक बनवाया है। एआई समिट में चीन के रोबोट्स को हमारा बताकर दिखाया जा रहा है। चीन मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है, या भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। कांग्रेस ने कहा कि सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विन वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल है और भारतीय समिट में चीन के रोबोट्स को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की छवि का ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, भारत के टैलेंट और डेटा का फायदा उठाने के बजाय एआई समिट एक डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बेचा जा रहा है और चीनी उत्पादकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।